वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्निंग विद डीएन। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ लेके आया हूं, KRN हीट एक्सचेंजर लिमिटेड आईपीओ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, इसका क्या बिजनेस मॉडल है, क्या इसका फंडामेंटल है एंड फाइनेंस पोजीशन क्या है, मार्केट में जीएमपी क्या चल रही है इसका, और कितना पैसा ये मुझे बना के दी जाएगी, इस आईपीओ में अप्लाई करने का क्या डेट रहेगा, और ये आईपीओ का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या इस कंपनी में अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी के यार हीट एक्सचेंजर रेफ्रिजरेटर, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपाउंड्स की, जो कि छोटे छोटे हीट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपका वाटर कूलिंग में या फिर ट्यूब लाइट हीटिंग में, ये कॉपर से रिलेटेड जो मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है वो बनाती है। ठीक है, और ये मतलब इसका टाई अप जो बिजनेस है वो सभी आईटी कंपनीज के साथ होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आईटी के कंपाउंड्स बनाती है तो आईटी कंपनी के साथ होता है। और अब्रॉड इंडिया में भी है, और इसका बिजनेस जो है वो अब्रॉड कंट्रीज में भी है फैला हुआ, जैसे यूके, जर्मनी, कांगो रिपब्लिक, नॉर्वे, सऊदी अरबिया, इटली, यूएसए, यूएई, यूके, इन सारी कंट्रीज में मतलब इनका अच्छा खासा बिजनेस है फैला हुआ। तो मतलब ओवरऑल ग्लोबली इनका मार्केट अच्छा है, मतलब मार्केट कैप्चर मतलब बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि इनका मार्केट किसी एक पर्टिकुलर इस पे जोग्राफी पे डिपेंड नहीं करता है। मार्केट अब्रॉड में भी फैला हुआ है, इंडिया में भी है। तो यह कंपनी का प्रोफाइल कंपाउंड्स बनाती है, ओवरऑल है। ये आईपीओ ला क्यों रही है, सबसे पहले इसलिए उस चीज को जान लेते हैं। जनरली ये आईपीओ जो ला रही है अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है उसको बढ़ाने के लिए, जैसे कि इनका है एक प्लान अलवर और राजस्थान में कुछ प्लांट फैक्ट्री बनाने वाले हैं, निमारना में भी, और कुछ जनरल कॉर्पोरेटिव पर्पस के लिए पैसा जुटाना चाह रही है, इसीलिए ये आईपीओ लेके आ रही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये आईपीओ का डेट क्या क्या है। 25 ऑफ सितंबर को ये ओपन होने जा रही है एंड 27 ऑफ सितंबर 27 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगी। अलॉटमेंट का डेट रखा गया है 13 ऑफ सितंबर एंड वहीं आपको 1 ऑफ अक्टूबर को आपका शेयर अलॉट हो जाएगा, तो आपके डीमेट अकाउंट में शो करेगा। अगर जिनको अलॉट नहीं होगा उनको रिफंड आ जाएगा। एंड लिस्ट होने की बात करें तो 3 ऑफ सितंबर को ये हमें एक्सचेंज पे लिस्ट होते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल ये था हमारा डेट का कि 25 से लेकर 27 तक ओपन रहेगा, उसके बीच में आपको अप्लाई करना होगा। 27 तारीख के 5 बजे से पहले आपको पेमेंट मैंडेटरी करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम अगर देखें आईपीओ डिटेल्स के बारे में कि आईपीओ क्या है। ये आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से रखा गया है। प्राइस वेंट की बात करें तो 2 रुपये 9 पैसा से 209 रुपया से लेके 220 रुपया पर शेयर के हिसाब से रखा गया है। और लॉट साइज की बात करें तो 65 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज जो है इस शेयर का जो है आईपीओ का वो है 341 करोड़ के आसपास का इसका लॉट साइज है, और उसमें से फ्रीएस्ट इशू 100% फ्रेश इशू है। ठीक है, ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कंपनी का जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के काम में आएगा, डायरेक्ट कंपनी के पास जाएगा, कोई प्रमोटर से इसमें सेल करके नहीं जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 100% फ्रेश इशू होना एक मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेट करता है कि जो भी पैसा जुटाएगी वो कुछ ना कुछ काम में लाएगी कंपनी। एंड ये बात करें लिस्टिंग की तो ये एनएससी बीएससी दोनों पे ही लिस्ट होने वाली है। मेन बोर्ड की जनरली सारी आईपीओ एनएससी बीएससी पे लिस्ट होती है। एंड आईपीओ के लॉट साइज के मैंने बताया, एक लॉट के लिए आपको 65 शेयर अलॉट होगा, जिसमें 14,300 रुपया लगेगा। वहीं रिटेल कैटेगरी का मैक्सिमम 13 लॉट अलॉट कर सकते हैं, 1,85,900। और एचएनआई का बात करें तो स्मॉल एचएनआई के लिए 910 शेयर्स के लिए आपको 14 लॉट अलॉट करने पड़ेंगे। एंड 70 लॉट के लिए जो बिग एचएनआई मैक्सिमम होता है 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फाइनेंशियल बात करें कंपनी का तो एसेट्स देखें, 2022 में एसेट्स इनका जो था 92 करोड़ के समथिंग था, और ये 2023 में 148 करोड़ हो गया, मतलब काफी बड़ा है। उसके बाद देखें 2024 में तो 258 करोड़ था। अगर हम 2022 से 2024 का कंपेयर करें एसेट्स का तो लगभग 3 गुना ये
जा चुका है, 3 गुना है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ इनके एसेट्स में। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 158 करोड़ के आसपास था, 2023 में 249 करोड़ था एंड 2023 में 313 करोड़, मतलब अच्छी खासी ग्रोथ रेवेन्यू में भी देखा गया है। और हम ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में सिर्फ ये 11 करोड़ के आसपास का था, 10.5 करोड़ के आसपास कह सकते हैं, और उसको 2023 में ये 32 करोड़ हो गया, लगभग 3 गुना। और 2024 में ये मतलब बहुत ही उछाल करके 390 करोड़ रुपया का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट है, 390 करोड़ रुपया का, 32 करोड़ से 390, मतलब लगभग आप कह सकते हैं 12 टाइम्स, 12 गुना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ गया इनका। और नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में इसका 25 करोड़ था और 2023 में ये 60 करोड़ हो गया लगभग, और 2024 में ये 131 करोड़ रुपया लगभग, ये भी अच्छा खासा है, नेटवर्थ भी बड़ा है इनका कंपनी का। और वो ब्रोइंग्स की बात करें, जो लोन है कंपनी के ऊपर, कितना कर्ज है, डेप्थ है, देखिए 2022 में ये 22 करोड़ का डेप्थ है इनके ऊपर, और 2023 में 36 करोड़ के आसपास का डेप्थ है, और 2024 में जो है वो 60 करोड़ के आसपास इनका डेप्थ हो गया, मतलब डेप्थ भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है। कोई जिस हिसाब से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रेवेन्यू है, कलेक्शन है, उस हिसाब से थोड़ा सा डेप्थ बढ़ा है। एंड ये जब फ्रेश इशू ला रही है, इसमें से जो पैसा आएगा इनके पास, वो पैसा ये डेप्थ को चुकाने में भी लगाएगी। तो 341 करोड़ जो इनके पास पैसा मिलेगा, उसमें से कुछ पैसा अगर दे देती है तो 59 करोड़ का डेप्थ है, तो मतलब डेप्थ फ्री कह सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, डेप्थ फ्री कंपनी होने वाली है, लगभग थोड़ा मोड़ा कर्ज रहेगा तो वो एक सामान्य है, वो चलेगा। वहीं हम जीएमपी की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो आज का इनका मार्केट रिस्पॉन्स है, वो है 101% का इनका जीएमपी चल रहा है, मतलब पैसा दुगुना आपका सीधा 15 से 17 हजार रुपया का आपको प्रॉफिट यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि 100% और थोड़ा बढ़ सकता है। जीएमपी है ये एक अनुमानित होता है, घटते बढ़ते रहता है, लेकिन इस शेयर में अनुमानित है कि आपका पैसा दोगुना होने ही वाला है। उसके बाद हम देखें तो इसकी क्या एडवांटेज है, कंपनी के क्या डिसएडवांटेज हैं, वो देख लेते हैं। कंपनी के एडवांटेज यही है कि ये लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इन फिंट एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर बनाने में ये एक लीडिंग कंपनी है बड़ा। और दूसरी बात है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है इनके पास, बड़े बड़े क्लाइंट है, एक्सपोर्ट परचेज इन मल्टीपल कंट्रीज, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया यूके, यूएस एंड कोरिया वगैरह में ये सप्लाई करता है, मतलब मल्टीपल इसका कंट्रीज है, तो जोग्राफिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी का। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज लार्ज टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेड है, और ये अच्छी बात है कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब्स में। और ये था पूरा ओवरऑल। दूसरी बात, इनका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही अच्छा मुझे लगा, डेप्थ नहीं है कंपनी के ऊपर, जीएमपी मार्केट अच्छा चल रहा है, तो ओवरऑल ये स्ट्रांग पोजीशन था कंपनी का। अगर वहीं हम वीकनेस की बात करें तो इनका जो कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग है वन लोकेशन, मतलब जो मटेरियल्स ये मैन्युफैक्चर करती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोकेशन राजस्थान पे इनका डिपेंडेड है, सो ये एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। एंड डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये एक डिफरेंस है कि इनका जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी कंपाउंड ये बनाते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, वो सारा रिलेटेड होता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अगर कॉपर और एल्यूमिनियम मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा तो इनका बिजनेस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एक मतलब थोड़ा डिसएडवांटेज चीजें हैं, क्योंकि किसी एक चीज पर्टिकुलर पे जब आप डिपेंड हो जाते हो तो आपका बिजनेस एकदम उसके ऊपर, आप कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितने स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन आपका डिपेंडेंसी उनके ऊपर हो जाता है। अगर कल को कॉपर एल्यूमिनियम बंद हो जाए, मार्केट में सप्लाई ना हो, तो इनका बिजनेस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। लेकिन इनका बिजनेस अच्छा है, धीरे धीरे ये जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, कॉपर और एल्युमिनियम से दूसरा मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेड होगी, तो ये उतना बड़ा कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी का, तो मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगी, फाइनेंशियल इनकी बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटली भी ठीक ठाक है। तो मार्केट जीएमपी के हिसाब से लगभग 101% का जीएमपी चल रहा है। तो पर्सनली मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। आप लोग क्या करने वाले हो? आप लोग जो भी करोगे खुद के रिस्क खुद के एनालाइज करने के बाद कीजिएगा, और ये सारी चीज करने के बाद आपको अगर ठीक लगे तभी आप आईपीओ अप्लाई कीजिएगा। और मैं तो कहूंगा कि अप्लाई कर दीजिए,
अगर आपको करनी है तो, क्योंकि कंपनी अच्छी है, ठीक ठाक है, लेकिन पहले आप एनालाइज कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। इसका एंकर लिस्ट अभी आने बाकी है। एंकर लिस्ट जैसे आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई होप एंकर लिस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ये था हमारा KRN हिट लिमिटेड। तो ये 25 तारीख को ओपन होने वाली है। 25 से 27 तारीख तक आपको लास्ट डेट रहेगा। इसमें आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, या आप क्या कर रहे हो, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।